पूर्णिया पुलिस ने लूट और झपट्टा मारकर छिनतई की घटना को अंजाम देने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 10 अपराधियों का संबंध उड़ीसा के गैंग से जुड़ा हुआ है और 4 अपराधी लोकल का ही रहने वाला है। सभी मिलकर बिहार के कई जिलों में लूट और झपट्टा मार की घटना को अंजाम देने का काम करता था। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले के शहरी क्षेत्र में लगातार लूट, छिनतई, डिक्की तोड़कर रुपए की चोरी, दुकानों में चोरी जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुष्कर कुमार के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें कई थाने के पुलिस के साथ साथ टेक्निकल सेल के अधिकारी भी शामिल थे। गठित पुलिस टीम के द्वारा लगातार मानवीय साक्ष्य संकलन कर तकनीकी अनुसंधान के क्रम में मधुबनी टीओपी थाना अंतर्गत आरके कॉलेज के पीछे कुछ दूरी पर मोड़िया वार्ड नंबर 1 अवस्थित करण सिन्हा के मुर्गी फार्म पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उक्त जगह से 14 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में उसके पास से 2 देसी कट्टा, 4 गोलियां एवं 10 मोबाइल, लूटी गई चांदी के जेवर और केस भी बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में सभी अपराधियों ने जिले भर के दर्जनों कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 2,04,300 रुपये, 10 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 5 मोटरसाइकिल, घटना में लूटा गया मोबाइल और घटना में लूटा गया बैग बरामद किया गया है। साथ ही पहनने का कपड़ा और लोहे का रड जो डिक्की तोड़ने का काम आता था, उसे भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। साथ ही चांदी के जेवर जिसकी वजन 2 किलो 541 ग्राम है, उसे भी पुलिस ने सभी लोगों के पास से बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने आगे बताया कि उड़ीसा से 50 की संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों में आकर लूट और झपटमार की घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा पिछले जनवरी महीने से ही दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ रेकी का काम करता है तो कुछ डिक्की तोड़ने में एक्सपर्ट है। ये सभी लूटी गई राशि को सीएसपी के माध्यम से अपने गांव उड़ीसा भेजा करता था। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी होने से लूट और झपट्टा मार की घटना में कमी आएगी, जबकि उड़ीसा गैंग से आए और लोगों की खोजबीन जारी है। उड़ीसा बिहार कनेक्शन का कई और बड़ा खुलासा होने की भी संभावना है। पिछले 6 महीने से जनवरी से टाउन में लगातार चोरी, छिनतई घटना बढ़ गई थी। तो बीच बीच के पीरियड में कभी घटनाएं कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। हम लोगों का शक कोढ़ा गैंग पे जा रहा था, लेकिन केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो हमने एक टीम बनाई हमारे डीआईयू की और हमारे जीपीओ साहब के नेतृत्व में, और बारीकी से हमने मैनुअली भी और उसको टेक्निकली भी सर्विलांस लेकर भी देखा। तो ये बात प्रकाश में है कि ये पूरे का पूरा गैंग जो है वो उड़ीसा का है। उड़ीसा का गैंग यहाँ आकर के उसी स्टाइल में काम करता है, झपट्टा मार स्टाइल में, जिस स्टाइल में यहाँ कोड़ा गैंग काम किया करता था। और ये गैंग बिहार के और कई जिलों में भी सक्रिय है। जैसा इन्होंने कबूल किया है कि ये जो चांदी का जेवर देख रहे हैं दरभंगा से आया हुआ है, जिसको अभी हम लोगों को जाँच करना है, और पटना में भी ये लोग आते हैं। तो ये लोग सीजन में आते हैं, चोरी करते हैं, झपट्टा मार करते हैं, दुकानों में चोरी करते हैं, मोबाइल की चोरी करते हैं। और उसके बाद यहाँ के जो लोकल 2-4 लोग उनसे मिले हुए हैं, उनसे सीएसपी के माध्यम से पैसा अपने गांव में ट्रांसफर कर देते हैं। बेसिकली ये लोग उड़ीसा के 2 जिले गंजाम और जाजपुर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं। इनकी बहुत बड़ी टोली है। अभी हम लोगों ने 14 आदमी इनका पकड़े हैं। इन लोगों को कल हमने जब इंटरोगेट किया तो ऐसा मालूम पड़ा कि 40 से 50 का गैंग है, जो बिहार में सिर्फ इसी काम के लिए आता है। जिस तरह से कोढ़ा स्टाइल में चोरी होती थी पहले, झपट्टा मार गिरोह, उसी स्टाइल में इन लोगों ने भी नया ग्रुप बना करके, उड़ीसा गैंग बना करके उसी स्टाइल में काम करना शुरू किया है। और विगत दिनों पूर्णिया शहर में जितनी भी झपट्टा मार, चाहे चेन स्नैचिंग, चाहे रुपये बैंक से निकालने का जो स्नैचिंग हुआ है, वो सारा इन्होंने कबूल किया है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि और कितने केसेस डिटेक्ट हो सकते हैं। किस थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है? ये टाउन में जहां भी मरंगा है, केहाट है, मधुबनी है, सभी थाना क्षेत्रों में इनकी एक को तो हम लोग पटना से ला रहे हैं। पटना चला गया था, उसको वहां से ला रहे हैं। बरामद क्या सरगना कौन है सर? सरगना
एक जो इसमें मेन आदमी है वो सुरेश है, जो पहली बार यहाँ आया था। उसने रेक्की किया। रेक्की करने के बाद इसने बताया जाकर के अपने दोस्तों को कि जो है पूर्णिया या बिहार फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर इस तरह का काम किया जा सकता है। तो फिर इनकी पूरी की पूरी टोली यहाँ आने लगी और आकर के बिहार के कई जिलों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। रिकवरी कैसे हुआ, बरामद क्या था? बरामद अभी जो पिछले दिनों लूट की घटना हुई थी 1.5 लाख रुपए की केहाट में, वो फिर चांदी का जैसे इन लोगों का कहना है कि चांदी का दुकान पर इन्होंने हाथ मारा था दरभंगा में, उसका जेवर है, इसको वेरीफाई कराना है हम लोग। इसके बाद जितना भी इन्होंने कांड किया है, सभी लोकल जो इनके साथी हैं उनके माध्यम से इन्होंने पैसा ट्रांसफर करा दिया है उड़ीसा को, जिसको भी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में देखना है। चांदी की मात्रा कितनी है? वो अभी जांच करवा लेते हैं। स्थानीय संलिप्तता कितनी? हाँ बिल्कुल स्थानीय संलिप्तता है इसमें। कितने दिन से ये लोग यहाँ रह रहे थे? जैसा इन्होंने बताया कि ये लोग जनवरी से ये काम शुरू कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। ये इनका इंट्रोगेशन में इन्होंने बताया कि जनवरी से हम लोग यहाँ आए हैं, हो सकता है कि पहले से भी रहे हों। कहाँ रह रहे थे सारे लोग? पूर्णिया में सर? पूर्णिया में कई जगह लोग रहते थे। बेसिकली इनका मनगा का जो मुर्गी फार्म है वो उनका अड्डा हुआ करता था, लेकिन चूंकि तादाद में लोगों की काफी ज्यादा आ चुकी है, इसलिए जगह भेस बदल बदल कर कई कई जगह पर रहते थे। जो सारा इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आएगा। फिलहाल हमने 14 आदमी को पकड़ के इंट्रोगेट किया है। जब तक पूरी टीम नहीं पकड़ जाती है, इनकी पूरी कहानी पिक्चर अभी नहीं आ सकती है। हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, हथियार भी बरामद हुआ है इनसे। क्या? देसी कट्टा है 2-4 गोली है। वाहन मोटरसाइकिल है, 5 मोटरसाइकिल है। सर ये और जो छीन के तो स्थानीय जो दुकान में बेचता होगा? बिल्कुल, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि सामान यहाँ से छीना, इनके जो यहाँ के लोकल सोर्स हैं उनके थ्रू उन्होंने डिस्पोजल कराया ही। अच्छा। और सीएसपी के संचालक से इनकी दोस्ती थी, उसके थ्रू ये पैसा वापस ट्रांसफर करा रहे थे उड़ीसा। यहाँ पर कुछ इनका, चूंकि ये लास्ट जो घटना घटी, इसके बाद से हम लोगों ने और दिमाग लगाना शुरू किया। ये एक्चुअली इस गैंग पर हम लोगों की नजर थी, लेकिन जो लास्ट 2 घटनाएं घटी, एक आपको केहाट सहायक में और एक केहाट में, उसके बाद से हम लोगों ने इसको तेजी से अंजाम दिया। इस तरह की अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिया था? पिछले 6 महीने में आप जितनी भी घटनाएं यहाँ घटी हैं टाउन में, सब में जो छिनताई की घटना घटी है, जो झपट्टा मार के जो गैंग छीन के भागता है मोटरसाइकिल से, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे आपको पैसा बैंक से निकलने वाला जो मरंगा में हुआ वो हो, या फिर डिक्की से पैसा निकालने वाला लाइन हाट में हो वो हो, ये सब इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। ये इसके एक्सपर्ट हैं। मजे की बात ये है कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो वही है जो कोढ़ा गैंग का। हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने खुद कबूला कि पहले ये लोग उड़ीसा में घटना को कर रहे थे, लेकिन उड़ीसा ये देखिए, ये डिक्की तोड़ने का ये रखते थे वो लोग बाइक का। उड़ीसा से ये लोग लौट करके यहाँ बिहार को इन्होंने डिक्की किया, बिहार को चुना और बिहार में ये काम अंजाम दे रहे हैं। बिहार में कब आते हैं? किस महीने में ज्यादातर? ये जब इन लोग का फेस्टिवल होता है उड़ीसा में लौट जाते हैं। वो तो घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं, जिस महीने में ज्यादा घटना, कुछ महीनों में ज्यादा घटनाएं घटी हैं, कुछ महीनों में कम घटनाएं घटी हैं, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन खुला है, अभी इनके और लोग हैं जो उड़ीसा में हैं, उनको पकड़ के लाना है, उसके बाद ही पूरे तरह से हम लोग कर सकते हैं। उड़ीसा के 2 लोग इसमें शामिल हैं। उड़ीसा के फिलहाल हम लोगों ने 10 लोगों को पकड़ा। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।